नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच क्या कभी भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक हो पाएंगे? वैसे इसकी अटकलें तो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में कि क्या एक बार फिर शिंदे और ठाकरे एक साथ आएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें सीएम बन गए हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब कुछ सांसद भी उद्धव गुट के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक दावा किया है कि शिवसेना के 19 में से 12 सांसद पाला बदलने के लिए तैयार है, जबकि शिवसेना के कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से सुलह करने की सिफारिश की है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल शुक्रवार शाम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि इस बैठक में शिंदे गुट से पैचअप करने की सलाह दी गई। सूत्रों ने बताया कि उद्धव के साथ बैठक में कहा गया कि शिवसेना के भविष्य के लिए बागी गुट के साथ रहना फायदेमंद रहेगा। हालांकि इस पर उद्धव ठाकरे ने क्या रिएक्शन दिया, इसको लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। उद्धव गुट को साथ लाने का सवाल एकनाथ शिंदे से भी किया गया। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद एकनाथ शिंदे से जब सवाल पूछा गया कि क्या वे उद्धव ठाकरे को साथ लाने की कोशिश करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, जो भी फैसला होगा हम 50 विधायकों से बात करके ही कदम उठाएंगे। शिंदे ने कहा, अभी तो हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, एक मजबूत सरकार महाराष्ट्र को देंगे। आगे जैसे जैसे होता जाएगा देखते जाइए। आगे के जो भी निर्णय है हमारे 50 विधायकों से बात करके ही कदम उठाया जाएगा। जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या वे शिवसेना प्रमुख बनने की कोशिश करेंगे, इस पर शिंदे ने कहा, हमारी ऐसी कोई कोशिश नहीं है। यानी पैचअप की नई थ्योरी पर दोनों गुट की तरफ से कोई क्लियरेंस संदेश नहीं है। उधर उद्धव सख्त मूड में जरूर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से निकाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से निकाल दिया, यानी शिवसेना से उन्हें निकाल दिया गया। अब इसको लेकर शिंदे गुट आक्रामक नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी से जुड़े सभी पदों से हटाया जाना अवैध है। शिंदे गुट इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा, यानी शिवसेना की फूट से जुड़े विवाद का अब कोर्ट की चौखट पर पहुंचना तय हो गया है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने ये जानकारी दी है। दीपक केसरकर ने कहा कि जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर जिस तरह से पत्र भेजा गया है उसका उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे अपनी कार्रवाई का फैसला नहीं बदलते हैं तो अब फैसला कोर्ट ही करेगा। बता दें कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला करते हुए उद्धव ठाकरे ने उन्हें न सिर्फ शिवसेना नेता के पद से हटाया, बल्कि शिवसेना से जुड़े सारे पद और अधिकारों से उन्हें बर्खास्त कर दिया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कल दोपहर शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस पीसी में उन्होंने साफ कहा था कि शिवसेना को बाहर कर तथाकथित शिवसेना का सीएम नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद शाम तक उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी पदों से एकनाथ शिंदे को बर्खास्त कर दिया। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा कि एकनाथ शिंदे इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री है। ये पद राज्य के विधानमंडल का सर्वोच्च पद है। लोकतंत्र में इस पद का अलग महत्व है। इससे पहले भी उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटाए जाने की कोशिश की गई थी। इस बीच उद्धव ठाकरे की ओर से शिवसेना के पदाधिकारियों को प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करवाया जा रहा है। इसके तहत उनसे पार्टी और पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा का पालन करने का वचन देने को कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के आर्य कॉलोनी में एक बार फिर से तेंदुआ टहलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक व्यक्ति के घर के सामने।
जरा आप सोचिए कि आप सो रहे हैं और अचानक आपके घर में तेंदुआ घुस जाएगा तो आपका क्या हाल होगा। सोचने में ही ये बड़ा ही भयानक लगता है, लेकिन ऐसा असल में हुआ है। सोशल मीडिया पर तेंदुए का एक घर में घुसने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मुंबई के आरे कॉलोनी का है, जहां शुक्रवार देर रात को एक तेंदुआ दबे पांव एक घर की बाउंड्री में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद चहलकदमी करने के बाद तेंदुआ चुपचाप वहां से चला गया। बता दें, आरे जंगल मुंबई शहर के अंदर बसा एक ग्रीनलैंड है, जहां लगभग 5 लाख पेड़ है और यहां जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है। इतनी हरियाली के चलते इसे ग्रीन लंग ऑफ मुंबई कहा जाता है। ये वीडियो IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन लिखा, पिछली रात मुंबई की आरे कॉलोनी का 80 निवासी टहलते हुए इस क्लिप को हजारों लोग देख चुके हैं। कुछ लोगों ने इसे डरावना बताया है तो कुछ लोगों ने कहा है कि शुक्र है कोई इंसान या पालतू जानवर इसके सामने नहीं आया। इस 2 मिनट के CCTV फुटेज में तारीख और समय प्रिंट है। उनके अनुसार ये घटना शुक्रवार 1 जुलाई की रात 2:41 की है। हम क्लिप में देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में तेंदुआ एक घर की दीवार फांदकर उसकी बाउंड्री में दाखिल होता है। थोड़ी देर इधर उधर देखता है, कुछ देर गेट के पास खड़ा होता है और फिर शांति से इज्जत के साथ मुख्य द्वार से निकल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एकनाथ शिंदे के गुट में भी अब बगावती सुर दिखने लगे हैं। क्या इस बगावती सुर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से ठाकरे सरकार आएगी? व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक क्या बागी विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ भी करेंगे बगावत? शिंदे गुट में अभी से ही दिखने लगे बगावती सुर। जी हाँ, महाराष्ट्र में लगभग 10 दिनों तक पॉलिटिक्स ड्रामा चला। वहीं अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी पूरे तरीके से सियासी संकट खत्म नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ऐसा क्या हो गया। दरअसल एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण से पहले सबको लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल सबकी अपेक्षाओं से उलट। केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस को राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने का आदेश दिया। इस आदेश को देवेंद्र फडणवीस ने मान भी लिया। हालांकि अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फडणवीस के मुख्यमंत्री न बनने से भाजपा खेमे में नाराजगी है और आने वाले दिनों में ये नाराजगी बगावत में बदल सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में शिंदे सरकार को भी भाजपा विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा के कई विधायक फडणवीस के मुख्यमंत्री न बनने से पार्टी हाईकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं अब भाजपा में नाराजगी दिखाई भी देने लगी है। कल भाजपा ने सरकार बनने का जश्न मनाया था। इस जीत के जश्न में देवेंद्र फडणवीस ही शामिल नहीं हुए। इसके अलावा भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई से लेकर नागपुर तक लगे पोस्टर्स पर फोटो नजर नहीं आया। ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस के साथ अमित शाह ने ही ये खेल खेला है। इसी वजह से फडणवीस गुट की साफ नाराजगी अमित शाह के प्रति देखी जा सकती है और आने वाले दिनों में यह परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा शिंदे गुट में भी मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान देखी जा सकती है। निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने कैबिनेट मिनिस्टर की मांग की है, इसलिए सरकार में बच्चू कडू राज्य मंत्री थे। बच्चू कडू की प्रहार पार्टी के 2 विधायक हैं। बच्चू कडू को MVA सरकार में शिवसेना के कोटे से मंत्री पद मिला था। इसके अलावा मराठवाड़ा के शिवसेना विधायकों के बीच भी मंत्री पद के लिए जोरदार स्पर्धा है। विधायक संदीपन भूमरे MVA सरकार में शिवसेना के कोटे से कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब एक बार फिर उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर पद मिलने की उम्मीद है। वहीं अब्दुल सत्तार को भी फिर से राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे गुट के एक और विधायक संजय सिरसाट ने भी मंत्री पद की मांग की है। ठाकरे सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर उदय सामंत को फिर से कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा योगेश कदम को भी मंत्री पद मिलने की चर्चा है।
सोशल मीडिया पर शिंदे गुट के मंत्रियों की लिस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें तानाजी सावंत, गुलाब राव पाटिल, प्रताप सरनाईक, संदीपान भुमरे और संजय राठौर, शंभुराज देसाई, आशीष जायसवाल, उदय सामंत और अब्दुल सत्तार को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर राज्य मंत्रियों की वायरल लिस्ट में दीपक केसरकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले और अनिल बाबर को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में भाजपा विधायकों की नाराजगी और शिंदे गुट में मंत्री पद को लेकर खींचतान बगावत को जन्म दे सकती है। ऐसी स्थिति में शिंदे सरकार पर भी अल्पमत में आने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से उद्धव ठाकरे के पास मुख्यमंत्री पद पर लौटने का सुनहरा अवसर आ जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में सड़कों के किनारे पार्क की हुई गाड़ियों के कारण ट्रैफिक काफी ज्यादा जाम होती है, जिससे आम लोगों को घंटों ट्रैफिक में बिताना पड़ता है। अब बीएमसी कुछ ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे पार्किंग की समस्या ही खत्म हो जाएगी। सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों के कारण लगने वाले जाम से मुंबईकरों को राहत देने के लिए बीएमसी ने नया प्लान तैयार किया है। जिन सोसाइटियों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, अब उनके पास बीएमसी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस योजना को लेकर बीएमसी सर्वे कर रही है। उसी के तहत बीएमसी ने सोसाइटियों से आवश्यकता के अनुसार जानकारी देने को कहा है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार इस योजना से मुंबई में पार्किंग की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। कई बार रोड पर गाड़ी पार्क करने की वजह से लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि जो पार्किंग बनाया जाएगा उसका शुल्क सोसाइटियों से 1 साल पहले एडवांस ले लिया जाएगा। ये पार्किंग सुविधा सोसाइटी से 500 मीटर के अंदर ही उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि अभी मुंबई में पार्किंग की आवश्यकता जानने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सोसाइटी खुद फॉर्म भर कर हमें बताएगी कि उन्हें कितनी गाड़ियों के लिए पार्किंग की जरूरत है। वही सभी वार्डों में ये पार्किंग बनाई जाएगी। वही बीएमसी दक्षिण मुंबई में पार्किंग समस्या को हल करने के लिए होतामता चौक परिसर में स्थित पार्किंग की जगह एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर जो हमेशा अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है, स्वरा भास्कर ने एक बार फिर से उदयपुर हत्याकांड को लेकर बयान दिया है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है। कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस उदयपुर हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, फिल्मी हस्तियों की प्रतिक्रिया का सिलसिला भी इस मामले पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उदयपुर हत्याकांड के दोनों दोषियों के खिलाफ कई लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में स्वरा ने उस अपराधी का जिक्र किया है जिसने साल 2017 में एक शख्स को जिंदा जला दिया था। स्वरा भास्कर ने लिखा है कि शंभूलाल रेगर ने साल 2017 में एक मुस्लिम शख्स को जिंदा जला डाला था, जो कि राजस्थान के राजसमंद का रहने वाला था। क्या उस घटना के बाद भी हम उतने भयभीत थे जितने की आज है? क्या तब उस आरोपी को आतंकवादी कहा गया? नहीं ना, बल्कि उस अपराधी को जोधपुर कोर्ट ने माला पहनाई और बाद में वो साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। स्वरा भास्कर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि आप एक अपराध की तुलना दूसरे अपराध से कर रही है, जिससे आप अपराध को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। एक अन्य यूजर ने स्वरा पर सवाल दागते हुए लिखा कि आपने साल 2017 में ही इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज बुरी तरीके से पिट गई है। अब इसको लेकर आर माधवन ने भी उन पर तंज कसा है। सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद जनता अक्षय कुमार की काफी आलोचना करने लगी है। अक्षय ने इस साल मार्च में कहा था कि वो एक फिल्म के लिए 40 से 45 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज के फेल होने से जनता इसी 40 से 45 दिन वाले बयान को लेकर अक्षय के पीछे पड़ गई है।
बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि अक्षय के बयान पर आर माधवन ने भी तंज कस डाला है। अपनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इनफेक्ट प्रमोट कर रहे माधवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अच्छी फिल्म को पूरा होने में टाइम लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आए वीडियो में माधवन ने कहा कि RRR और पुष्पा जैसी फिल्मों को बनने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स भी हैं जो प्रोजेक्ट के आगे खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। माधवन ने आगे कहा कि वो जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक्टर्स ने अपना समय दिया है और सिर्फ 3 से 4 महीनों में निपटाया है। माधवन ने बात इशारे में कही थी, लेकिन लोगों ने उनकी मुस्कुराहट देखकर अंदाजा लगा लिया कि तीर किधर छोड़ा गया है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी चटकारे भी लिए। आनंद एल राय के साथ अपनी फिल्म रक्षाबंधन के इवेंट पर जब अक्षय से पूछा गया कि माधवन के कमेंट पर उनका क्या जवाब है, तो उन्होंने कहा, क्या कहना चाहूंगा, भाई मेरी फिल्में खत्म हो जाती है, एक डायरेक्टर आता है, वो कहता है कि आपका काम खत्म, तो मैं क्या अभी झगड़ा करूं क्या उसके साथ। रक्षाबंधन की डायरेक्टर ने भी सपोर्ट फिल्म मेकर आनंद एल राय ने अक्षय की बात का समर्थन करते हुए कहा, इन्होंने लोगों को बहकाया है कि 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी हो जाती है, लेकिन इनके खुद 80-90 दिन लग जाते हैं। अक्षय की अगली फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र की पूर्व सरकार अगर बात की जाए तो MVA बुलेट ट्रेन को मंजूरी नहीं दे रही थी, जमीन नहीं दिया जा रहा था। अब जबकि महाराष्ट्र में नई सरकार है जिसमें भाजपा का भी हिस्सा है, तो बुलेट ट्रेन की गति एक बार फिर से बढ़ेगी। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को रफ्तार मिलने वाली है। राज्य में सरकार बदलने के साथ बुलेट ट्रेन की मौजूदा कार्य स्थिति में परिवर्तन होने वाला है। उल्लेखनीय है कि 2.5 साल पहले MVA सरकार बनने के साथ राज्य में बुलेट ट्रेन पर भी ब्रेक लग गया था। शिवसेना पार्टी प्रमुख और तत्कालीन CM उद्धव ठाकरे ने इसकी उपयोगिता पर ही सवाल उठा दिया था, जिसके चलते भूमि अधिग्रहण ही रुक गया था। अब नई सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में फिर से बुलेट ट्रेन का काम आगे बढ़ेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर जापान सरकार के सहयोग से कार्य हो रहा है। राज्य में काम रुकने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी की भी किरकिरी हो रही थी। जानकारों का मानना है कि मोदी स्वयं चाहते थे कि राज्य में सरकार बदले और बुलेट ट्रेन का काम आगे बढ़ सके, क्योंकि मोदी के गृह राज्य गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा था और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से रुका हुआ था। मुंबई में शुरू होने वाले बुलेट ट्रेन के लिए राज्य सरकार को 5,000 करोड़ देना था। NHRCL के अनुसार गुजरात ने तो अपने हिस्से की राशि अदा कर दी, परंतु महाराष्ट्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। अब नई सरकार बनने के बाद राज्य सरकार की मदद मिल सकेगी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की जमीन भी मिल जाएगी और इससे काम में भी तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।